आज हम लोग जो है ऐसे प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमारी बात को आप ध्यान से समझिएगा। एक शिक्षक के पास एक बालक आया और वो बोला कि सर, हम जो है मैट्रिक के बाद कौन से एरिया में जाएं। तो शिक्षक ने बताया, पहले उसके रुचि के बारे में पूछा कि तुमको किस विषय में पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो उसने बताया कि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उस शिक्षक ने बतलाया कि तुम जो है से आगे जो है साइंस बैकग्राउंड से जाओ, पढ़ाई करो। अब वही बालक दूसरे शिक्षक के पास गया और उस शिक्षक से भी वो बालक वही सवाल किया कि हम मैट्रिक के बाद क्या करें कि हमारे लिए अच्छा होगा। तो दूसरे शिक्षक ने वो भी उसके रुचि क्षमता को जाना और उसने जो है से बताया कि ठीक है, तुम साइंस बैकग्राउंड से लो और उसमें अच्छा कर सकते हो। परंतु दूसरे शिक्षक ने ये बताने के साथ साथ ये बतलाया कि जो विज्ञान के क्षेत्र में आप अगर बायोलॉजी से लेते हो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, अगर मैथमेटिक्स लेते हो तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हो। और उसके साथ साथ वो ये बतलाया कि अगर आप इस एरिया में क्षेत्र में जाते हो तो कौन कौन सारी जो है डिफिकल्टीज आएगी, समस्याएं आएगी और उसको कैसे समाधान करना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक बालक दो शिक्षक के पास गया। एक के पास गया तो वो केवल क्या किया, वो जो है से बता दिया, रास्ता दिखा दिया कि आप इस रास्ते पे जाओ, अच्छा करोगे। लेकिन दूसरे शिक्षक ने ये बतलाया, रास्ता बताते के साथ साथ और बताया कि उस रास्ते में कौन कौन सारी समस्याएं आएगी, उसको आप समाधान या अपने आप को समायोजन कैसे करेंगे। तो जो पहला शिक्षक है वो जो है से एक जो है से क्या कैसा का किया, गाइडेंस का काम किया, और दूसरा शिक्षक क्या किया, वो जो है से परामर्श का काम किया। तो आज हम लोग निर्देशन और परामर्श के अर्थ, परिभाषा और उसके अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है बच्चों, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मीनिंग, डिफिनेशन एंड डिफरेंस। तो अभी हम लोग इस कहानी में हमने देखा कि पहला जो शिक्षक था केवल रास्ता बता दिया, टू गाइड, लेकिन दूसरे शिक्षक ने रास्ता बताने के साथ साथ उसमें कौन कौन सारी समस्याएं आएगी, उसको कैसे आप फेस करेंगे, समाधान करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें गाइडेंस को। गाइडेंस, इसका जो है हिंदी जो है निर्देशन भी है, निर्देशन या मार्गदर्शन भी लिखा रहता है। तो अभी हमने कहा कि निर्देशन का तात्पर्य जो है क्या है, केवल जैसे उसको जैसे गाइड करना, टू गाइड। क्या कहा मैंने, टू गाइड, या हम कह सकते हैं टू हेल्प या एडवाइस, कि केवल जैसे सहायता करना या सलाह देना, सहायता या सलाह, सलाह देना। तो ये गाइड जो है हमारा निर्देशन करता जो होगा वो क्या करेगा, केवल जैसे गाइड करेगा या सहायता करेगा या सलाह देगा कि आप इस क्षेत्र में जाएंगे, आपके लिए जो है से ये जो है से अच्छा रहेगा। और जो है इसमें क्या बात है, और हम लोग व्यापक अर्थों में अगर हम समझें, वाइडर एस्पेक्ट्स में, वाइडर, व्यापक, तो और ऐसे गाइडेंस जो है से इज ए ब्रॉडर टर्म। तो व्यापक अर्थों में निर्देशन का अर्थ हुआ कि वैसे निर्देशन करता जो बालकों के योग्यताओं और क्षमताओं, मैंने कहा कि वो निर्देशन करता बालक के योग्यताओं और क्षमताओं, चाहे वो जन्मजात हो या अर्जित हो, उसे जानने के बाद उससे संबंधित जो है से सारी बात बताए, और वो बातों को जानने के बाद वो अपने जीवन के उद्देश्यों को
प्राप्त करने में क्या हो, सफल हो या अपने जीवन को समायोजन कर लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, निर्देशन कहलाएगा। क्या कहा हमने, कहा कि निर्देशन जो है से वैसी प्रक्रिया है जिसमें बालक के योग्यताओं और क्षमताओं, जो जन्मजात हो या अर्जित हो, उसे जानने के बाद ऐसा सलाह देना, ऐसी सहायता करना जिससे अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को पहचानने के बाद वो अपने जीवन में सफल हो। तो हम लोग जो है से देखेंगे। और अब गाइड मीन्स कि गाइड का अर्थ क्या होता है, टू गाइड मीन्स टू इंडिकेट, प्रदर्शित करना, टू पॉइंट आउट एंड टू शो द वे। it means more than assists। ये वर्ड को समझना है। यहां भी वही बात है कि निर्देशन का तात्पर्य क्या कहा, टू इंडिकेट, प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना या बताना भी कह सकते हैं हम लोग। फिर पॉइंट आउट, निर्देशित करना, और फिर क्या है, टू शो, दिखाना है उसको, क्या, रास्ता को दिखाना है। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स, इसका तात्पर्य हुआ कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, सहायता प्रदान करना है। ये हम लोग जो है से निर्देशन का अर्थ देखे। तो निर्देशन में हमने ये देखा कि क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है से क्या करना है, बालक की योग्यताओं क्षमताओं जो अर्जित हो या जन्मजात हो, उसे जानकर हमको क्या करना है, उसको सलाह देना है या सहायता करना है। ये निर्देशन का अर्थ हुआ। और जो है निर्देशन में एक और बात हुआ कि जो हमारा निर्देशन जो होगा मुख्य रूप से जो है से ये कह सकते हैं हम लोग शैक्षिक, ये सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है कि गाइडेंस इज मेनली रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोग्राम। हाँ, ऐसा नहीं है, सामाजिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से हमने कहा कि निर्देशन जो है से क्या होता है, शैक्षिक होता है, या हम लोग कह सकते हैं इट इज रिलेटेड टू स्कॉलिस्टिक। इसको याद रखना है, स्कॉलिस्टिक, विद्यालयी। कहने का मतलब क्या, ये जो हमारा है, हमने कहा कि गाइडेंस इज रिलेटेड टू स्कॉलिस्टिक, मतलब विद्यालय से संबंधित, जैसे उसको विषयों को चुनाव करने में कौन सा विषय उसको कैसे पढ़ना है वो बताना। तो निर्देशन का अर्थ हुआ मुख्य रूप से विद्यालय या कहिए कि शैक्षिक। तब आप लोग समझ गए होंगे, तब निर्देशन हम लोग समझ गए। अब हम लोग थोड़ा परामर्श को देखेंगे। अब हम लोग जो है से परामर्श देखेंगे, काउंसलिंग, काउंसलिंग, इसका हिंदी होता है परामर्श, ठीक है। तो अभी आप परामर्श का अर्थ समझ गए होंगे कि जो मैंने कहा था कि वो दूसरे शिक्षक ने क्या किया था, उसकी योग्यताओं क्षमताओं को जानने के बाद सलाह तो दिया, लेकिन उसके साथ साथ उस सेवा से, जॉब से संबंधित वो सारी समस्याओं के बारे में बताया, अवसरों के बारे में बताया कि आप जो है से क्या क्या जो है से आपको समस्याएं फेस करना होगा, या उसके लिए आपको और क्या करना होगा, सारी बातें परामर्श में कहा। तो परामर्श क्या होगा कि परामर्श एक वैसी प्रक्रिया है, परामर्श एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करना, परामर्शी के समस्याओं को छुटकारा प्रदान करने में सहायता करता है। हमने कहा जो वर्ड है काउंसलिंग, काउंसलिंग, ये है क्या, परामर्शी। तो हमने क्या कहा कि परामर्श एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शी की समस्याओं को गेट रीड ऑफ, ये हमको याद रखना, हम लोग को गेट रीड ऑफ, उसके समस्याओं को क्या करना है, समाधान करना है, उस समस्याओं उसको छुटकारा दिलाना है। ये हमारा परामर्श हुआ। तो परामर्श जो है ये शैक्षिक, तो निर्देशन शैक्षिक कार्यक्रम के बारे में बतलाएंगे ही बतलाएंगे, लेकिन परामर्श जो है शैक्षिक के साथ साथ, ये ध्यान देना है,
शैक्षिक के साथ साथ व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सबसे बड़ी है वो सामवेदिक। हमने क्या कहा, अब हमको इसको व्यापक अर्थों में समझेंगे कि परामर्श एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें काउंसलिंग और इसके साथ एक और कौन होगा, काउंसलर, काउंसलर, परामर्शदाता, परामर्शदाता। अब समझना ध्यान से कि परामर्श जो है, परामर्श एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शी और परामर्शदाता दोनों जो है से मिलके, किसकी, परामर्शी के शैक्षिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सामवेगिक आदि समस्याओं को क्या करता है, छुटकारा दिलाता है, उसको जैसे समस्याओं को समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। इसको हम लोग और देखते हैं अच्छा से। काउंसलिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। क्या है, इंटरएक्टिव प्रोसेस इन विच, क्या होता है इसमें कि एक जो है यह इंटरैक्टिव प्रोसेस है इन विच इंटरैक्टिव प्रोसेस हु काउंसली, ध्यान देना है, काउंसली नीड्स असिस्टेंस। यहां लिखा गया कि काउंसलिंग एक क्या है, अंतःक्रिया प्रक्रिया है जिसमें काउंसली क्या चाहता है, क्या उसको आवश्यकता है, उसको सहायता की आवश्यकता है। एंड काउंसलर हु इज, ध्यान देना, हु इज ट्रेंड एंड एडुकेटेड अब ये ट्रेंड एंड एडुकेटेड, प्रशिक्षित भी होगा और शिक्षित भी होगा, किसमें, स्किल्स एंड प्रोफेशनल भी होगा, ये भी ध्यान रखना है। हमारा जो है परामर्शदाता जो है ये क्या है, क्या करेगा, जो परामर्शी के सहायता करेगा, और सहायता करेगा तो यहां पे परामर्श जो है हमारा ट्रेंड होगा, वेल ट्रेंड भी कह सकते हैं हम लोग, वेल ट्रेंड होगा और एडुकेटेड होगा, वो सारी कौशलों से जो है वो निपुण होगा। हमने देखा कि परामर्श जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परामर्शी के शैक्षिक समस्याओं, व्यक्तिगत समस्याओं, पारिवारिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। और यहां पे ध्यान रखेंगे कि वो दूर करने में सहायता तो प्रदान करता है, और टाइम टू टाइम हम ये देखेंगे कि आज जो हमने बतलाया उसको, वो जो है जो उपाय बतलाया उसको जैसे समायोजन करने का जो मैंने उसके बारे में बतलाया, वो आगे चल के वो अपने आप को समायोजन कर पा रहा है कि नहीं, या आगे चल के जो मानसिक चिंता से ग्रसित था वो दूर हुआ कि नहीं। इसका मतलब हुआ कि काउंसलिंग में जो है ये जरूरी है, नीड, क्या, फॉलो अप। इसका हिंदी है अनुवर्ती क्रियाएं, अनुवर्ती कि क्या कहा मैंने कि काउंसलिंग में, परामर्श में क्या जरूरी है, फॉलो अप जरूरी है। बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा। और निर्देशन में फॉलो अप में भी, मे नॉट बी। तो यहां पे हमने कहा कि परामर्शदाता परामर्शी के समस्याओं को छुटकारा दिलाने में सहायता करता है और समय समय पर उसको फॉलो अप भी करता है। तब हम लोग निर्देशन और परामर्श समझे हैं, और इसको हम लोग समझे थोड़ा सा, तो जो है से काउंसलिंग का एक अर्थ हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग एक और दूसरे वाइडर एस्पेक्ट्स में देखते हैं। वाइडर एस्पेक्ट्स में व्यापक अर्थ में क्या है वो हम लोग इसको देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे
कि व्हेन अ कौंसेली एंड कौंसेलर, क्या यहां पे परामर्शी और परामर्शदाता, परामर्श की प्रक्रिया परामर्शी और परामर्शदाता के बीच में ही चलेगी। तो व्हेन ए कौंसेली एंड कौंसेलर सेट aside time to clarify और explore। यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे परामर्शी और परामर्शदाता क्या करता है, एक सेट करता है एक समय, किस लिए, टू क्लैरिफाई या एक्सप्लोर डिफिकल्टीज विच, कौन सा, उसके समस्याओं को स्पष्ट करने में या उसको व्यक्त करने में। और कौन सी समस्या, विच में इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होगा, फीलिंग, इमोशंस, बिहेवियर एंड मोस्ट जो है से वो क्या है, पॉजिटिव बिहेवियर। क्या कहा मैंने, पॉजिटिव बिहेवियर। या कह सकते हैं हम लोग, इसमें जो और हम लोग शामिल करेंगे वो क्या होगा, स्ट्रेसफुल या एंजाइटी। चलिए अब इसको समझिए ध्यान से। हमने कहा कि व्यापक अर्थों में व्हेन ए कौंसेली एंड कौंसेलर सेट असाइड टाइम टू क्लैरिफाई एंड एक्सप्लोर, ये दोनों के बीच एक ऐसा समय का बंधन करते हैं दोनों मिलके, जो समस्याओं को स्पष्ट करने में या व्यक्त करने में, कौन सी समस्याओं के बारे में, जो उस समस्याओं में क्या शामिल होता है, उसके फीलिंग का, भाव का, उसके संवेग का, उसके व्यवहार का। और कैसा व्यवहार, हमने क्या कहा, सकारात्मक व्यवहार। और वो जो क्या होगा, स्ट्रेसफुल होगा या उसकी चिंता होगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि परामर्श में परामर्शदाता परामर्शी के जो है क्या करेगा, उसकी सारी समस्याओं को व्यक्त करने के लिए, और वो समस्याओं में उसके इच्छा, संवेग, वो संवेग और इच्छा जो है दबी भी हो सकती है, उसको जानना है। और जानने के बाद यहां पे ध्यान रखना है, जानने के बाद जो सबसे बड़ी बात है परामर्श में, कि उसको सक्रिय रखना है। और ज्यादा से ज्यादा परामर्शदाता को ये कोशिश करना है कि परामर्शी जो है वो अपनी समस्याओं का खुद समाधान करे। यहां पे ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो हमने ये कहा, तो अभी हमने देखा निर्देशन के बारे में भी और परामर्श के बारे में भी। अब जो है ये देखिए, मीनिंग हमारा हो गया, डिफिनेशन हो गया, अर्थ, परिभाषा, डन। अब क्या बचा, डिफरेंस, अंतर हम लोग देखते हैं। तो अंतर जो है से आराम से देखते हैं हम लोग। अब जो है से पहली बात हम यहां पे क्राइटेरिया पे डिस्कस करेंगे कि कौन सारा उसके कसौटी हैं। और यहां पे हम लोग लिख देते हैं गाइडेंस, और यहां पे हम लोग लिखते हैं काउंसलिंग, परामर्श। अब हम लोग देखेंगे कि अब अभी हमने देखा कि जैसे अभी हम लोग थोड़ा सा ले लें मीनिंग के बारे में, अर्थ में हमने क्या देखा कि निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, टू पॉइंट करते हैं, उसको रास्ता दिखाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमने क्या कहा, इसमें सहायता प्रदान करना। फिर हमने क्या कहा कि ये जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या कहा मैंने, शैक्षिक, याद रखना है हमको, एजुकेशनल है, ज्यादा शैक्षिक, एजुकेशनल या कैरियर से ज्यादा संबंधित है। और ये इसमें हमने कहा कि परामर्श एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें ये शैक्षिक और कैरियर के साथ साथ उसके क्या, सामाजिक, पारिवारिक, सांवेगिक, व्यक्तिगत, ये सारी बातें हैं।
ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, अब इसकी जो है से थोड़ा सा नेचर देखेंगे। इस निर्देशन के पहले क्राइटेरिया क्या देखा हम लोगों ने, अर्थ देख लिया। अर्थ मैंने देख लिया कि ये जो है शैक्षिक, एजुकेशनल और कैरियर से, और ये इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि इसमें एजुकेशनल और कैरियर नहीं होगा, ये दोनों होगा, इसके साथ साथ सामाजिक। अब जो प्रकृति है वो हमारा निर्देशन की जो प्रकृति है ये है क्या, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव क्या है, प्रिवेंटिव मतलब हम लोग जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि जो है से आप सावधानी हमको पहले बरतना। तो ये प्रिवेंटिव है, ये हमारा क्या है, ये ध्यान देना है, रिमेडियल, या कह सकते हैं क्यूरेटिव। ये क्या है, उपचारात्मक, उपचारात्मक। कौन, हमारा परामर्श। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि इसके जो है से अप्रोच, उपागम। अब अप्रोच में क्या बात है कि अभी हमने पहले भी कहा था आपको कि जो हमारा निर्देशन जो है, गाइडेंस जो है, वो क्या है, हमारा कंप्रीहेंसिव है। क्या है ये, कंप्रीहेंसिव एंड एक्सट्रोवर्टेड। कहने का मतलब क्या कि ये जो है से व्यापक है और एक बाहरी है, लेकिन ये क्या है, इन डेप्थ एंड इंट्रोवर्टेड। ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया कि जो अप्रोच भी है क्या है, ये बहुत व्यापक है और बाहरी है, और ये क्या है, इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब हुआ इंटेंसिव, यू कैन से आल्सो इंटेंसिव, इंटेंसिव, गहन। गहन कहने का मतलब कि उस परामर्शदाता, परामर्श की प्रक्रिया में परामर्शी के हमने क्या कहा, शैक्षिक, एजुकेशनल, कैरियर, सामाजिक, पारिवारिक, सांवेगिक, तो वही जो है से पूरी उसकी इन डेप्थ जो है हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी हमने कहा था एक फॉलो अप, अनुवर्ती, तो हमने कहा था आपको कि निर्देशन में फॉलो मे बी, मे नॉट बी, मतलब दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन यहां पे मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी है आपका क्या, फॉलो अप करना ही करना है आपको, क्योंकि अब फॉलो अप नहीं करेंगे तो परामर्श जो है से वो बेकार हो जाएगा। तो हम लोग क्या, कितने क्राइटेरिया देख लिए, 1 2 3 4, ये 4 क्राइटेरिया अभी हम लोग ने देखा, और हम लोग अभी देखते हैं। तो हम लोग और अगले क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे एक बात और हम लोग देख लिए कि जो है से आखिर डील किसके साथ करते हैं, क्राइटेरिया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कोई नई चीज नहीं है। डील्स हमने क्या कहा कि यहाँ पे एजुकेशनल रिलेटेड क्या होगा, एजुकेशनल होगा और कैरियर होगा, और ये जो है यहाँ पे एजुकेशनल भी होगा, कैरियर भी होगा, सोशल भी होगा, और इमोशनल होगा, पर्सनल होगा, ये सारी चीज होगा। ठीक है। तो ये कहने का मतलब डील्स। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर जो है अगली कसौटी है कि निर्देशन कौन देगा और परामर्श कौन देगा। प्रोवाइडेड बाय, ये ध्यान से समझना इसको। ये निर्देशन जो है देने वाला कोई भी जो है सुपीरियर हो सकता है, सुपीरियर या एक्सपर्ट, मतलब एक विशेष जानकार। निर्देशन में हमने कहा कि जो पहले भी हमने कहा था ना कि एक विशेष या विशेष जानने वाला उस बालक के योग्यताओं को जानकर उसके जो है से समायोजन को सही करे। तो प्रोवाइडेड बाय क्या हुआ, सुपीरियर या एक्सपर्ट के द्वारा। ठीक है। और यहां पे जो है हमारा ये वेल नॉलेजेबल एंड स्किलफुल एंड प्रोफेशनल, ये जरूरी है यहां पर। ठीक है। हमने कहा कि ये केवल जैसे सुपीरियर या एक्सपर्ट कोई भी होगा तो वो गाइडेंस दे सकता है विशेष क्षेत्र में, लेकिन यहां पे क्या होगा, इसके साथ ही साथ उसको सारे कौशलों के बारे में जानकारी होगा। स्किलफुल कहने का मतलब क्या हुआ हमको कि साइकोलॉजिकल जो है से प्रिंसिपल्स का उसको ज्ञान होना चाहिए,
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए कि परामर्शी की योग्यताओं और क्षमताओं को जानना अति महत्वपूर्ण है। अब जो है से आगे हम आपको बतलाते हैं, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टर्म है, एक है रैपो, RAPPORT। रैपो का हिंदी जो है से उतना बहुत कलिष्ठ है। अब समझिए रैपो होता क्या है। तो कहता है कि अगर काउंसलर परामर्शी के जो समस्याओं को समाधान करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल काउंसलर क्या करेगा, हैव टू इस्टेब्लिश रैपो स्थापित करना। अभी रैपो होता क्या है? रैपो क्या है कि परामर्शदाता और परामर्शी के बीच एक ऐसा संबंध है, समायोजन है कि हम इस स्थिति में उसको लेके जाए कि वो अपनी समस्याओं को आराम से बेझिझक वो अपनी समस्याओं को बता सके। तो इसलिए परामर्श में जो है रैपो जो है से एकदम मैंडेटरी है। क्या है? मैंडेटरी है। यहां पे जो है से मे बी और वही आएगा मे नॉट, लेकिन ये यहां पे मैंडेटरी है। तो रैपो हमने क्या कहा कि ये रैपो मीन्स इंटरेस्ट, रिस्पॉन्सिवनेस एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनल सेंसिटिव अटैचमेंट। यहां पे हमने कहा इंटरेस्ट, रिस्पॉन्सिवनेस और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सेंसिटिव इमोशनल अटैचमेंट। किसके साथ? काउंसलिंग के साथ। ये जो है से ध्यान में रखना है आपको कि रैपो में बच्चों की रुचि को समझना है, उसके संवेदनशीलता को समझना है, और सबसे बड़ी बात हमने अभी कहा सेंसिटिव इमोशनल अटैचमेंट, संवेदनशील भावात्मक लगाव, जो हमारे माता पिता अभिभावक के साथ हमारा सेंसिटिव इमोशनल अटैचमेंट होता था। प्राचीन समय में जो हमारे गुरु, महर्षि या शिष्य होते थे, वो जो है से शिष्य के साथ, विद्यार्थी के साथ क्या होता था, संवेदनशील भावात्मक लगाव होता था पहले। अब भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें जो है से क्या हुआ है, ह्रास आया है, क्राइसिस हुआ है। तो अब हमने क्या किया, रैपो यहाँ पे मे बी मे नॉट बी, लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है रैपो। समझ में आई बात? अब जो है हम देखेंगे थोड़ा सा, एक और देखेंगे मोड। तो यहां पे जो है से केवल जो है से टू गाइड करना है, ये हमने आपको बताया ही कि ठीक है, ये गाइड करना है, या जो है से कोई एक्सपर्ट होगा, विशेषज्ञ हुआ, लेकिन यहां पे जो है ये किसके द्वारा होगा, काउंसलर के द्वारा होगा, काउंसलर के द्वारा। और जो है ये काउंसलर जो होगा, ये जो है से इम्पैथी, एक वर्ड है, याद रखिएगा आप लोग, इम्पैथी, परानुभूति, ये क्या है सो समझिए। ये परामर्श देते समय एक परामर्शदाता को इम्पैथी होना चाहिए। तो आप लोग वर्ड सुने हो सिंपैथी, उसका हिंदी सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ हुआ कि हम जो है उसके दुख या सुख में सहभागी हुए, लेकिन यहाँ पे परामर्शदाता इम्पैथी में, परानुभूति में कहता है कि हम उसके जगह रह के अपने आप को सोचना, फीलिंग इनटू वन सेल्फ, हमको उसके जगह पे रहकर सोचना है कि हम उस जगह पे थे तो हम कैसे समस्याओं का समाधान किए थे। तो यहाँ पे परामर्शी के स्थितियों में रहकर अपने को सोचना है और उसका समाधान करना है, वो क्या कहलाएगा, एम्पैथी कहलाएगा। तो अब जो है बच्चों, कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन सारांश क्या हुआ या निष्कर्ष क्या हुआ, सो समझिए। निष्कर्ष क्या हुआ कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग दोनों जो है, निर्देशन और परामर्श दोनों में रुचि योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही जो है से सहायता दिया जाता है या परामर्श दिया जाता है। परंतु अब जो है से हमने देखा कि आगे चल के देखा कि थोड़ा एक है शैक्षिक एजुकेशनल कैरियर से, वो एजुकेशनल कैरियर के साथ साथ और है, लेकिन ये शिक्षा जगत में क्या कहा मैंने, एजुकेशनल सेटिंग में, एजुकेशनल सेटिंग
शैक्षिक परिस्थितियों में क्या निर्देशन और परामर्श दोनों आवश्यक है। धन्यवाद।